आज बात करेंगे प्रतिशत की। गणित का महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रतिशत। और लगभग लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिशत के प्रश्न का पूछा जाना सामान्य सी बात है। दोस्तों, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। नमस्कार आप सभी को। और आज जीरो पीरियड में हम गणित के एक महत्वपूर्ण हिस्से, जिसको हम प्रतिशत के नाम से जानते हैं या परसेंटेज के नाम से पुकारते हैं, उस परसेंटेज पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कुछ सवाल ले लेते हैं। अलग अलग तरह के सवाल हैं जो प्रतिशत से संबंधित हैं। प्रतिशत का अनुप्रयोग आप कह सकते हैं। अलग अलग ढंग से हम गणित के अलग अलग सवालों में करते हैं। आज की वीडियो में कुछ 5-7 सवाल होंगे जो प्रतिशत के अलग अलग अनुप्रयोग को आपको समझाएंगे, उसके एप्लीकेशन समझाएंगे। और उन प्रश्नों के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ऐसे सवालों के साथ हमको जाना होगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न कहता है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपए है। आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है। छूट देने के बाद उसमें 20 रुपए की हानि होती है। हानि का प्रतिशत कितना था, ये आपको निकालना है। मतलब ओवरऑल ट्रांजेक्शन में आपको कितने परसेंट की हानि हो रही, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ए बी सी डी। ए में 4.25% है, बी में 4% है, सी आपका 6.25% कह रहा है और डी आपको 6% की बात कह रहा है। आपको बताना है कि वास्तव में इस ट्रांजेक्शन में कितने परसेंट का लॉस हुआ है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पहले समझ लें, फिर उसके बाद आप इसको प्रश्न को कैसे आसानी से समझ पाएंगे वो भी आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। अंकित मूल्य 400 रुपए है। आपने इसमें 25% का छूट दिया, मतलब एक चौथाई छूट दिया। 25% का मतलब 1/4। तो मतलब आपने छूट कितने का दिया, उस पर 100 रुपए का छूट दिया। अब ये 100 रुपए का छूट देने के बाद कितने की हो गई, 300 रुपए की हो गई। लेकिन 300 रुपए में बेचते हुए भी उसको 20 रुपए की हानि हो रही है। मतलब 300 में अगर मैं 20 रुपए और जोड़ दूं तो ये हो जाता है 320 रुपए। मतलब 320 रुपए की चीज थी। कॉस्ट प्राइस अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं तो ये हो जा रहा है 320 रुपए। अब ये 320 रुपए में मामला जाकर के अटक जाता है। उसका कहना है कि इस हानि का परसेंटेज क्या होगा, ये आपको बताना है। हानि कितने की हो रही है, 20 रुपए की हानि हो रही है। 20 रुपए की हानि कितने पे हो रही है, 320 रुपए पे हो रही है। क्योंकि ये आपका कॉस्ट प्राइस था ना, ये आपका कॉस्ट प्राइस था, ये आपका लॉस है। लॉस आपको हो रहा है 20% का। तो आपकी हानि जो है वो 20% की हो रही है, 20 रुपए की हो रही है। तो 20 रुपए हानि हो रही 320 पे, तो 100 पे कितना परसेंटेज पे निकालना है आपको। आप इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा 16 बार, और 100/16 ये और कट जाएगा। 4 से 4 चौक 16 और 4 25 सम 100। तो 25/4 आया। मतलब 6 और 6 चौक 24, 1 बच गया। 6 से 1/4 मतलब 6.25% इसका आंसर आएगा। ऑप्शन सी के साथ आपको जाना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा अपना फोकस बदलना पड़ा, इधर से उधर जाना पड़ा चीजों को समझने के लिए, क्या कॉस्ट प्राइस है और क्या लॉस है, यानी कि क्या आपका क्रय मूल्य है और क्या आपकी हानि है। इन चीजों को समझना पड़ा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और आपने बनाने का तरीका भी समझ लिया होगा। अगला सवाल, ये वैसे तो क्षेत्रमिति का सवाल है। आप अगर इसको देखें तो एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो सवाल है वो बेस्ड है क्षेत्रमिति पे। यानी कि आपको जो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए, उसके बिना आप सवाल आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये एप्लीकेशन है परसेंटेज का ऑन मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको परसेंटेज का एप्लीकेशन बता रहा है। तो चलिए सवाल को देख लेते हैं। मैं आपको इस पे बहुत आसान से तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दो ढंग से आप समझ सकते हैं। अगर आपने वर्ग की भुजा 100 मान ली, तो उसकी भुजा अगर 100 है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग की भुजा हमने 100 मान ली, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 100 गुणित 100, यानी कि 10,000। अब इसको आपने बढ़ा दिया कितना, 100 से बढ़ के हो गया 110।
अब 110 इसकी साइड हो गई तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 110 इंटू 110, 110 इंटू 110, ये हो जाएगा 121 और फिर 2 जीरो लगा दो, 12,100। ये 10,000 से 12,100 हो गया। पहले वो एरिया 10,000 था, अब 12,100 हो गया, मतलब 2,100 बढ़ गया। 2,100 कितने पे बढ़ा, 10,000 पे बढ़ा। तो 100 पे कितना बढ़ा, परसेंटेज आप निकाल लें। सिंपल सा कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। 21% का इसमें इंक्रीज हो रहा है। जो एरिया बढ़ रहा है वो कुल मिला करके 21% बढ़ रहा है। अब ये 21% इसमें चारों ऑप्शन में नहीं, तीनों ऑप्शन में नहीं है, नंबर्स में 20% दे दिया जरूर, लेकिन ये 20 जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसलिए आपको इस प्रश्न में इनमें से कोई नहीं के साथ जाना पड़ेगा, और सही उत्तर अगर आप बनाना चाहें तो 21% आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आप इसे 10 लेकर के भी हल कर सकते हैं, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। साइड को अगर मैं 10 मान लूं तो उसका एरिया 100 हो जाएगा, और उसके बाद इस पर 10% की वृद्धि कर देते हैं तो ये 11 हो गया, और 11 11 में 121 हो गया। तो बढ़ा कितना, 21, 21/100, यानी परसेंट में अपने आप है ये। तो इसमें कैलकुलेशन आपका इजी पड़ जाएगा, 21% सीधे मिल जाएगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या मानते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप 10 माने, 100 माने, 4 माने, 25 माने, आप जो चाहे मान सकते हैं। अगला सवाल है, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इसको भी समझिए आप, थोड़ा सा आपको मैं समझाऊं। प्रश्न को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन आपके पास 60%, 40%, 66 सही 2/3%, 33 सही 1/3%, चार ऑप्शन है। चार में दो ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन है, चाहे तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो उसे, और दो ऑप्शन जो है वो होल नंबर है। तो समझने का प्रयास करते, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, सॉरी कम है। ए की आय बी की आय से 40% कम है, मतलब अगर मैं बी की इनकम को 100 मानूं तो ए की इनकम इससे 40 कम यानी कि 60 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 40 हो गया। तो अंतर 40 हुआ, लेकिन कैलकुलेशन आपको करने बोल रहा है वो बी के बेस पे, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले 100 था आपका आधार, अब आपको ए के हिसाब से बताना है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आपको बेस अब लेना पड़ेगा 60 को, और उसके बाद परसेंट निकाल देना, बस इतना सा काम है। पहले आपने जो गणना की थी वो बी को आधार मान करके की थी, बी की आय के प्रतिशत पर की थी। अब आपको ए के हिसाब से करना है, बस इतना ही अंतर है। आपने ये कैंसिल किया, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आया 200/3। 200/3 अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने कुछ मिक्स फ्रैक्शन अपने दिमाग में रखे होंगे, 100/3, 200/3, 1000/3 ऐसे। तो सीधे सीधे आप 66 सही 2/3 इसका उत्तर बता पाएंगे। नहीं तो फिर आपको भाग देना पड़ेगा, आपका समय बर्बाद होगा थोड़ा सा। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि कुछ ऐसे प्रतिशत है, जैसे 100/3 है, 200/3 है, 300/3, तो आप आसानी से 100 निकाल लेंगे, 400/3 है, 1000/3 है। ये कुछ चीजें हैं, इनको जरूर आप दिमाग में रखें, याद करके रखें इस तरह से। मित्रों, अगला प्रश्न है, एक रूम कूलर का अंकित मूल्य 1800 रुपए है, इसे 15% की छूट पर बेचा जाता है। आगे 10% ऑफ सीजन छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब दो तरह की छूट इसमें मिल रही, पहले तो ऑलरेडी उसमें 15% का डिडक्शन है, डिस्काउंट है, तो 15% का छूट पहले ही मिल गया उसको। फिर बोल रहा है कि सीजन ऑफ सीजन हो गया तो उसमें 10% का और छूट दे रहा है। तो अगर मैं इसको एक एक करके चलूं तो 1800 रुपये पहले उसकी कीमत थी, फिर उसमें 15% का उसने छूट दिया, तो 15% का छूट देने के बाद ये कितना हो जाएगा, इसका कीमत, छूट की कीमत कितनी हो जाएगी, छूट हो जाएगा 270 रुपए का। 18 और 15 को गुणा करूंगा, ये 270 रुपए इसमें कम हो गया, मतलब 1800 जो उसकी कीमत प्रिंटेड है उसमें 270 रुपया कम कर दिया, तो ये 1530 रुपए की चीज हो गई। अब इस 1530 रुपए में आपको फिर से छूट मिल रहा है 10% का, तो 10% का जब इसमें छूट मिलेगा तो 153 रुपए की छूट मिलेगी। 1530 में 153 को आपने अगर माइनस किया तो ये बनता है 1377 रुपए। तो कुल मिलाकर के आपके कूलर की या जो भी वस्तु दिया है उसकी कीमत आएगी 1377 रुपए। ऑप्शन ए आपके पास दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आगे जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसका एक फार्मूला भी आप चाहें तो फार्मूला बेसिस पे भी जाकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट आपका, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो फार्मूला यूज करिए, कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो
मैं आपको कहूंगा कि शुरुआती प्रैक्टिस में आप इसको इसी ढंग से हल करिए। क्रमिक रूप में भी आप इसको हल कर सकते हैं और जब समझ में आने लगे तो फिर आप अपने तरीके से इसको हल करिएगा। अगला प्रश्न है, किस संख्या का, ये एक अनावश्यक प्रिंट हो गया, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है? बड़ा आसान सवाल है। आप इसको वन लाइनर क्वेश्चन कह सकते हैं, बड़े आसानी से एक लाइन में बनेगा। किस संख्या, मैंने मान लिया वो संख्या x है, उसका 18% मतलब 18/100 हो गया। 75 के 12% के बराबर है मतलब 75 गुणित 12/100 हो गया। अब ये 100 दोनों के हर में है, आप सीधे काट दें। अब यहीं से मैं कैंसिल कर लेता हूं चीजों को। ये 9 6 दूनी 12 और ये 6 तिया 18, 3 एकम 3 और 3 पचीसम 75। तो x का वैल्यू आ रहा है 50, यानी कि 50 का 18% 75 के 12% के बराबर है। आप चाहें तो चेक कर लें, 50 का 18% कितना होगा, 50 गुणित 18/100 कर लीजिए आप, ये कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 निया 18, 9 आ गया 50 का 18%। अब 75 का 12% कर लें, 75 गुणित 12/100, तो 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप और समझ सकते हैं, चीजों को चेक कर सकते हैं। आपके पास जो उपलब्ध ऑप्शन थे 50, 100, 2 और 3/2, उसमें 50 करेक्ट है, आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है, बताइए संख्या क्या है? ये प्रश्न विधि से अगर आप बनाएंगे तो मैं उसकी सलाह आपको नहीं दूंगा, क्योंकि वो समय ज्यादा लेगा। हालांकि मैं पहले करके वही बता रहा हूं आपको, फिर उसके बाद बताऊंगा कि आपको ऐसे प्रश्नों में ऑप्शंस के साथ जाना ज्यादा फायदेमंद होगा। मान लो संख्या x है, उसका 80% 80x/100 हुआ, उसमें मैं 80 जोड़ दिया तो मुझको संख्या मिल गई, ऐसा वो कह रहा है। आप अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 पंचे 10, मतलब 4x/5। 80 को यहीं रहने दूं और पक्षांतर करूं अगर 4x/5 को, तो 80 बराबर आ जाएगा x/5, तो x बराबर 400 आ जाएगा इसका उत्तर। इसके लिए आपको भिन्नों का जोड़ घटाने का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, या फिर दशमलव में कन्वर्ट करके दशमलव का जोड़ घटाना अगर आपको अच्छे से आता हो तो वो करिए। अगर आपको ये चीजों में उतनी महारत नहीं है, आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपके पास ऑप्शन से अवेलेबल है तो आप ऑप्शंस में ट्राई कर लीजिए। जैसे किसी संख्या के 80%, मैंने मान लो इसका 80% निकाला, तो गुणित 80/100 करूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 160। अब 160 को अगर मैं 200 में जोड़ता हूं तो क्या 200 मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो मेरा ये उत्तर गलत हो गया। फिर इसमें 80% निकालता हूं तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 8 तिया 24, 240 होगा, यहां पर भी संभव नहीं हो रहा है। अब इसका मैं 80% निकालता हूं और उसमें फिर 80 जोड़ता हूं, यहाँ पे 80 जोड़ा, यहाँ पे 80 जोड़ा, बात नहीं बन पा रही है। वो मैं दिखाया नहीं था, कैलकुलेशन में आप चेक कर सकते थे। इसका आप अगर निकालते हैं तो ये होता है 320। अब इसमें मैंने 80 जोड़ा तो ये 400 वापस मिल गया। तो आप देख सकते हैं कि उपलब्ध जो विकल्प है उनमें हो सकता है पहले विकल्प में आपको आंसर मिल जाए, दूसरे तीसरे चौथे के लिए ट्राई करने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसा भी आप इस तरह के सवालों के साथ कर सकते हैं। एक सुंदर और खूबसूरत सवाल के साथ आज के इस वीडियो को हम वाइंड अप करेंगे। सवाल बहुत बढ़िया है, बड़ा सुंदर सवाल है। रवि का वेतन 10% घटा दिया गया, घटा हुआ वेतन 10% फिर बढ़ा दिया गया, बताओ नया वेतन पुराने वेतन की तुलना में क्या है? रवि है, रवि का वेतन पहले 10% कम कर दिया, फिर जो घट गया था उसका 10% फिर बढ़ा दिया, तो आपको ये बताना है कि नया वेतन पुराने वेतन की तुलना में क्या है। तो दोस्तों जब इस तरह का प्रश्न एक बार आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा वाला ऑप्शन आपके दिमाग में तुरंत आता है, जबकि ये गलत ऑप्शन होगा। आप प्रश्न को समझ लीजिए। रवि का वेतन 10% घटा दिया गया, पहले उसका वेतन मान लो 100 था, तो उसका वेतन 10% घटाया मतलब 10 रुपए कम हो गए, तो अब उसका वेतन 90 हो गया। अब इस 90 में वो फिर से 10% बढ़ा रहा है, तो 90 का 10% बढ़ाएगा ना, अब की बार आपका बेस जो है वो 90 हो गया, तो 90 का जब 10% बढ़ाएगा तो उसमें 9 रुपए ही बढ़ेगा।
तो अब उसकी जो सैलरी बनेगी वो 99 बनेगी। पहले सैलरी 100 थी, वो अब आके हो गई है 99, मतलब 1% की कमी हो गई ना। उसकी जो सैलरी है उसमें अंतर ये आया कि उसकी सैलरी पुरानी सैलरी से 1% कम हो गई। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1% कम वाला। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो थी आज की प्रतिशत के ऊपर। गणित एक सामान्य हिस्सा होता है आपके किसी भी तरह की परीक्षा में आप शामिल हो रहे हो। आप चाहे लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठ रहे हो, चाहे आप कनिष्ठ सेवा आयोग की परीक्षा में बैठ रहे हो, चाहे आप व्यापम की परीक्षा में, या आप रेलवे के या एसएससी के या कोई भी और परीक्षा में आप शामिल हो रहे हो, गणित सभी परीक्षाओं का हिस्सा है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने प्रतिशत के कुछ सवाल लिए और आपके साथ उसको डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक जरूर कर सकते हैं, और अगर नहीं आया तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिए कि आपको क्या इसमें पसंद नहीं आया और मुझे क्या चेंज करना चाहिए। मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई और बातों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, और आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।